राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण अभियान शुरू। वीएचपी आरएसएस वर्कर घर घर जाकर दे रहे अक्षत निमंत्रण। भोपाल में भानपुर जैन मंदिर में अक्षत कलश की पूजा। जैन समुदाय के लोगों ने घर घर जाकर बांटे अक्षत निमंत्रण। पुराने भोपाल इलाके में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांटे अक्षत। घरों पर चिपकाए स्टिकर। लोगों को दिए जा रहे राम मंदिर के चित्र। जयपुर में भी अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत। सबसे पहले गणेश मंदिर में दिया गया न्योता। मुंबई का बांद्रा इलाके में अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम। वीएचपी वर्कर ने लोगों को दिया अक्षत और राम मंदिर की तस्वीर। लखनऊ में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बांटे जा रहे अक्षत निमंत्रण। राम नाम का जाप करते हुए गलियों में निकली टोलियां। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की टोलियों ने बजाए शंख। राम नाम का जाप सुन बाहर निकल रहे हैं लोग। खुद ले रहे न्योता। प्रयागराज में सांप्रदायिक सद्भावना की अनोखी मिसाल। अयोध्या राम मंदिर की अक्षत कलश यात्रा का मुस्लिमों ने किया स्वागत। बरसाए फूल। राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने के लिए अक्षत निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने स्थानीय लोगों को दिया न्योता। अयोध्या के लोगों से चंपत राय का अनुरोध 22 जनवरी को अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र हो और वैसे उत्सव मनाएं जैसा राम मंदिर में हो रहा होगा। 61 देशों में बनेगा अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। देश के 20 करोड़ घरों में बटेगा अक्षत। दिल्ली में वीएचपी नेता विनोद बंसल ने की पूजा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया विशेष यज्ञ। अयोध्या में रामलला के लिए लाए गए 56 भोग। नए साल के अवसर पर खास आयोजन। वडोदरा से 108 मीटर लंबी अगरबत्ती अयोध्या के लिए रवाना। 120 फीट लंबे रथ से भेजी गई अगरबत्ती। 5 लाख की लागत से तैयार अगरबत्ती 15 जनवरी तक पहुंची गई अयोध्या। 22 जनवरी को प्रज्वलित होकर 45 दिनों तक जलती रहेगी। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित पोस्ट लिखा। 500 साल बाद हो रही मनुवाद की वापसी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले राम मंदिर का श्रेय लेने में लगे हैं पीएम मोदी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना ये मंदिर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले पीएम मोदी की सत्ता में सफल हुआ राम मंदिर संघर्ष। यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आरजेडी के सवाल। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने लगाए पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी बताया। 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के सवाल पर बोले तेज प्रताप यादव, जब केंद्र में इंडिया महागठबंधन का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। बिहार के सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश। इंडी गठबंधन के कन्वीनर को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद कांग्रेस हुई एक्टिव। संपर्क करने में जुटे नेता। जेडीयू की बैठक में नीतीश ने किया था कांग्रेस पर अटैक। नीतीश को कन्वीनर बनाने का केसी त्यागी ने किया समर्थन। कहा नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के निर्माता हैं, उनके प्रयास से ही साथ आए सभी दल। लालू यादव से मिले बिहार विधानसभा स्पीकर तेज प्रताप यादव के साथ की मुलाकात। अटकलों का बाजार गरमाया। लालू से मुलाकात पर बोले बिहार विधानसभा स्पीकर बैठक का सियासत से कोई लेना देना नहीं, नए साल की बधाई देने गया था। लालू नीतीश पर बोले गिरिराज सिंह, लालू के दबाव में नीतीश को बनाया जा सकता है संयोजक। लालू तोड़फोड़ में माहिर है। जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद मुंगेर दौरे पर ललन सिंह। लोकसभा क्षेत्र में किए 4 जनसंवाद कार्यक्रम। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का। फतेह बहादुर को कायर बहादुर रखना चाहिए अपना नाम। बिहार में एक दलित महिला पर पुलिस की लाठी बरसाए जाने पर भड़की बीजेपी। बोले शहजाद पूनावाला, बिहार में नीतीश आरजेडी सरकार में जंगल राज। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का दावा 15 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। नरेंद्र मोदी ने किया पोस्ट। लिखा पिछले 10 वर्षों में देश की प्रगति के बारे में दें अपना रिएक्शन। नमो ऐप पर है जनमन सर्वे पर करें साझा। राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने संभाला कार्यभार। कहा भ्रष्टाचार मुक्त माफिया मुक्त राजस्थान बनाना लक्ष्य है। पदभार संभालने के बाद बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विभाग कोई भी हो हमें पूरी तरह से सरकार चलानी है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी एक साधारण कार्यकर्ता और सांसद, कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को बड़ा नेता मानने से इनकार किया। कहा मीडिया को उन्हें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। झारखंड के गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से उन्होंने दिया इस्तीफा। विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया। असम के सीएम हेमंता ने गिनाई उपलब्धियां। कहा पौने 3 साल के कार्यकाल में 112 कैबिनेट की बैठकें हुई। 1370 फैसलों को लागू किया। इंडी गठबंधन को लेकर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में समन्वय के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया एक कमेटी का गठन। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की जानी समस्याएं। देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अपनी मां की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने पिता और पूर्व सीएम बीजू पटनायक को किया नमन। भुवनेश्वर के एयरपोर्ट स्क्वायर पर प्रतिभा पर की पुष्पांजलि। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा अंतरिक्ष में इतिहास। से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपीओ सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। इसरो का सैटेलाइट पल्सर ब्लैक होल्स आकाश गंगा रेडिएशन का स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट की उम्र करीब 5 साल होगी।
इसरो का एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा। रेडिएशन की स्टडी करने वाला दुनिया का दूसरा सैटेलाइट होगा। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर तैनात किया जाएगा। इसमें 2 पेलोड पोलेक्स और एक्सपेक्ट करेगा काम। सैटेलाइट लॉन्च से पहले नेल्लोर में चिंगालमा परमेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे इसरो चीफ एस सोमनाथ। सैटेलाइट की कामयाबी के लिए आशीर्वाद दिया। सैटेलाइट लॉन्च से पहले तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो के वैज्ञानिक। सैटेलाइट की कामयाबी के लिए आशीर्वाद दिया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा बेहंगम नजारा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़। नए साल पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नए साल की पहली आरती दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु नए साल के पहले दिन माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नए साल के मौके पर मुंबई में श्री सिद्धिविनायक के मंदिर में विशेष आरती। लोगों ने गणपति से मांगा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल पर उमड़ी भारी भीड़। महाकाल के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में नए साल के पहले दिन पूजा स्पेशल आरती का आयोजन। नए साल के पहले दिन हावड़ा के दक्षिणेश्वर में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने आदिपीठ काली मंदिर में पूजा अर्चना की। झारखंड के देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे शिव भक्त। शिरडी साईं बाबा मंदिर में भारी भीड़। नए साल के मौके पर पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन गंगा स्नान। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। नए साल के पहले दिन बनारस में गंगा स्नान। घने कोहरे शीतलहर के बीच श्रद्धालुओं ने प्रयाग घाट पर लगाई डुबकी। नए साल के पहले दिन अयोध्या में सरयू नदी में स्नान घाट पर लोगों ने की पूजा अर्चना। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के अवसर पर लगाई डुबकी। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भी नए साल के अवसर पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मदुरई में नए साल के अवसर पर पूजा पाठ। मीनाक्षी अम्मन मंदिर से भक्तों की भीड़ उमड़ी। नए साल के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर को सजाया गया। भक्तों की भारी भीड़ रही। हैदराबाद के कंका दुर्गा नागा देवता के मंदिर में नए साल पर विशेष पूजा। लोगों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में नए साल के मौके पर मंदिर में जुटे भक्त। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में की गई विशेष महाआराधना। नए साल के अवसर पर तमिलनाडु के वेलानकन्नी चर्च में विशेष प्रार्थना। नागापट्टिनम जिले में प्रसिद्ध वेलानकन्नी चर्च। दिल्ली के 3 मूर्ति इलाके में नए साल की बधाई की सजावट। नई दिल्ली नगर समिति ने लगाया बधाई संदेश। मुंबई में साल के पहले दिन का दिखा खूबसूरत सूर्योदय। गेटवे ऑफ इंडिया से दिखा शानदार नजारा। नए साल के पहले दिन शिमला में खिली है धूप। कड़ाके की ठंड के बीच दिखा आकर्षक सूर्योदय। नए साल के पहले दिन में खुशनुमा मौसम। दिखा साल का पहला सूर्योदय। नए साल के पहले दिन गोरखपुर में सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक और हवन। मेसाड़ा के मिढोरा सूर्य मंदिर में नए साल पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। गुजरात को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रदेश में 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने की एक्स पोस्ट। देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने नए साल की बधाइयां दी। कहा, ये साल बेहद महत्वपूर्ण। भगवान राम अपने जन्मस्थान पर विराज रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी नए साल की शुभकामनाएं। लिखा, सुख शांति और सफलता लेकर आई ये नया वर्ष। गोवा में श्री नागनाथ मंदिर का शिलान्यास। सीएम प्रमोद सावंत ने रखी आधारशिला। नए साल के अवसर पर चेन्नई में रजनीकांत के आवास के बाहर जुटे फैंस। रजनीकांत ने सभी को दी शुभकामनाएं। नए साल पर तमिलनाडु के टूरिस्ट प्लेस पर उमड़ी भीड़। कोटालम वाटरफॉल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। देश में आज कोरोना के 636 नए केस। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। कुल 4394 एक्टिव केस। झारखंड के जमशेदपुर में बड़ा सड़क हादसा। नियंत्रित कार के डिवाइडर से टकराने से 6 की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शिमला के जुब्बल में भीषण अग्निकांड। 81 कमरे जलकर राख। बेघर हुए 9 परिवार। नागपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स का चक्का जाम। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। चेन्नई में हेलमेट की दुकान के पास विज्ञापन पोस्टर में लगी आग। धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मेघालय के खाली हरियाट में एक कार से 6 करोड़ रुपए का हेरोइन जब्त। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने दी जानकारी। सैटेलाइट तस्वीर में पंजाब से लेकर बंगाल तक दिखा कोहरा। बीच के राज्यों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में कोहरे की विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार। 21 से अधिक ट्रेनें लेट हुई। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्रय गृह का किया दौरा। बेघर लोगों को बांटे गर्म कपड़े। कश्मीर घाटी में भीषण शीतलहर। श्रीनगर में तापमान -5 डिग्री से भी कम। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से हर जगह जमी बर्फ की पतली परत। -5 डिग्री से नीचे पहुंचा टेम्परेचर। नए साल के पहले दिन भी इजरायल का गाजा पट्टी पर अटैक जारी। पूरी रात गाजा के आसमान में दिखी फ्लेयर्स की चमक। इजरायली हमले में अब तक 21,800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। इजरायल ने मध्य गाजा के दीर अल बाला पर किया एयर स्ट्राइक। कम से कम 35 की मौत।
इजरायली वायुसेना ने एक रिफ्यूजी कैंप को बनाया निशाना, कई इमारतें मलबे में तब्दील। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों पर किया हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर बमबारी में तबाह, हिजबुल्लाह पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी, खास यूनिस इलाके में हमास के साथ आमने सामने की भिड़ंत। इजरायली सेना ने कार्रवाई का वीडियो जारी किया, इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके कर रहे हैं गोलीबारी। आईडीएफ के सैनिकों ने किया हमास के लड़ाकों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक, सेना का दावा, हमास के कई आतंकवादी मारे गए। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने डॉग स्क्वाड को उतारा, सैनिकों से पहले डॉग स्क्वाड इलाकों की कर रही है तलाशी। इजरायली सेना के मुताबिक डॉग स्क्वाड की मदद से कई सुरंग विस्फोटक की जानकारी मिली है। गाजा में खास यूनिट के एक स्कूल में विस्फोटक बरामद, इजरायली सेना ने विस्फोटक को किया न्यूट्रलाइज। आईडीएफ के सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों को टारगेट किया, बम धमाके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी ने 2 लोगों पर किया चाकू से अटैक, इजरायली पुलिस ने लगाया आरोप। इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मौके से मार गिराया, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। रफा क्रॉसिंग से गाजा में राहत ट्रकों का आना जारी, मिस्र के रास्ते भेजी जा रही अंतर्राष्ट्रीय मदद। रफा में लाखों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने ली पनाह, सड़क पर तैयार किया जा रहा है खाना। खाने के लिए लग रही है लंबी लंबी लाइनें, यूएन के मुताबिक फिलिस्तीनियों को भुखमरी का करना पड़ रहा है सामना। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने किया बड़ा हमला, ड्रोन अटैक में 28 से ज्यादा नागरिक जख्मी। रूसी ड्रोन ने रिहायशी इमारतें, स्कूल और दुकानों को किया टारगेट, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में लगे। केप टाउन टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए रात भरी खबर, शार्दुल ठाकुर की चोट गंभीर नहीं, नेट प्रैक्टिस के दौरान कंधे पर लग गई थी बॉल। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम टेस्ट के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया, 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट के बाद डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से लेंगे संन्यास, बल्लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट वार्नर की जगह पर ठोकी दावेदारी। ग्रेग चैपल ने की डेविड वार्नर की तारीफ, कहा वह सिर्फ वीरेंद्र सहवाग के पीछे। इयान चैपल ने पैट कमिंस की डेनिस लिली से तुलना की, कहा बाबर को आउट कर कमिंस ने डेनिस लिली को याद दिला दी। शाहिद आफरीदी ने माना, शाहीन आफरीदी गलती से बने पाकिस्तान के कैप्टन, रिजवान के हाथ होनी चाहिए थी कमान। पाकिस्तान क्रिकेट में उठा हितों का टकराव, सोहेल तनवीर को एपीएल में खेलने की इजाजत देने पर पीसीबी के चयनकर्ताओं पर सवाल। एशियाई कप से पहले भारतीय फुटबॉल टीम का स्टार डिफेंडर संदेश झिंगन ने कहा, हम सभी का सम्मान करते हैं लेकिन किसी से डरते नहीं। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोस बोले, टीम का मुख्य लक्ष्य 2026 विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौरे में पहुंचना है। भारत की अनाहत सिंह बनी चैंपियन, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19 खिताब जीता। फिच हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए मेंस और विमेंस टीम का ऐलान, सिमरनजीत मेंस और रजनी विमेंस टीम की संभालेंगी कमान। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के डबल्स में हारे, मेंस सिंगल में कल होगा मैच।